स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। आ वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। मुखिया मुख सो चाहिए
खान पान कहूए पालई पोसई सकल अंगे तुलसी सहित विवेके लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रार्थना ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के ये पावन धराधाम कुंवर टोला और आज संध्या के समय राम कथा में अवगाहन करैया करुणामयी ममतामयी माता मन के पावन चरण कमल हम सबला सन्मार्ग के रास्ता दिखैया हमर बुजुर्ग सियान मल्ला आकाश तुल्य पिता मल्ला हम उम्र नौजवान साथी अपन सुमधुर वाणी से मानस बगियाला पल्लवित करने वाला मृदुभाषी श्रद्धे उद्घोषक महोदय जी भगीरथ प्रयास के द्वारा आपके पावन ग्राम में राम कथा के अविरल गंगा प्रवाहित कराने वाला आयोजक समिति के सबों पदाधिकारीगण और संगे संग साउंड वाले ऑपरेटर प्रोप्राइटर और हमारे कैमरामैन वाला भाई साहब आप सबों के पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरित जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सब हृदय से स्वीकार करो। चलो रामचरित मानस के वो पावन प्रसंग जे आज हमारे जीवन में एक महती भूमिका निभाते कि वास्तव में एक मुखिया ला होना कैसे चाहिए, चाहे वो परिवार के मुखिया हो, चाहे वो समाज के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया, चाहे देश और राज्य के मुखिया। ये पावन प्रसंग में आप सबला ले चलन उकर पहले भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करने भजन के माध्यम से वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल लंबोदर महाराज की। जगवंदने गाइए हो गणपति जगवंदने गाइए हो गणपति जगवंदने गाइए हो गणपति जगवंदने पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन।
प्रताप महाजगवंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मंगल दाता मोद मंगल दाता, मंगल दाता मोद मंगल दाता। निज प्रताप महाजगवंदन, निज प्रताप महाजगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान परम पिता परमात्मा श्री सीताराम चरण अनुरागी प्रिय संतजन, आज निसंदेह संध्या के वेला में भगवान परम पिता परमात्मा रामचंद्र जी के पावन कथा में हम सबला अवगाहन करे के सुंदर अवसर मिले हैं। संत मन के ही कि आदमी ला दो चीज बड़ा दुर्लभ है भैया, तब काय एक तो ये मनुष्य के शरीर दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबले पहली ये दुर्लभ मानुष के इस शरीर दुर्लभ है, मनुष्य के शरीर बड़ा ही दुर्लभ। और ओकर बाद देखन तो अभी लगभग 10-11 महीना के कोरोना काल के प्रतिकूल समय के बाद आज अनुकूल समय बनिस, इस सत्संग के अवसर हम सब ला मिली। तो चलो आज दोनों दुर्लभ वस्तु हम सब ला सुलभ हो गए आपके पावन ग्राम खुबा टोला में। सबले पहली ये मनुष्य के शरीर और ओकर बाद देखन ये सत्संग। तो चलाओ यही निवेदन के साथ कि आप जतका बेर ले राम कथा से जुड़ाओ, राम कथा में मन बुद्धि और चित्त तीनों लगना चाहिए। वैसे तो राम कथा अगाध है, अथा समुद्र के समान जिकर गहराई है जिला कोई नाप नहीं सके। हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनहि न अचरज मानी ही जिनके विमल विचार। ऐसन अगाध कथा ला कह पाना हमर जी से अकिंचन बालक के बस में नहीं है। फिर भी आप जैसे संत मन से जो सुने हो उला आपके बीच में परोसे के प्रयास करो आप सबके आशीर्वाद से। पावन प्रसंग अयोध्या कांड के, जहां कविकुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि मुखिया ला कैसे होना चाहिए, ये मुख के समान होना चाहिए। जे हा खान पान लेकिन पूरा शरीर ला पालते, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।
और कैसे पालते? तो विवेक के साथ सब अंग लबाड़ देते और पूरा सब अंग अंग ला बांटे के बाद में सबके पोषण करते पूरा शरीर के। ऐसा मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में लिखते। तो चलो रामचरितमानस जे हम प्रयोग के शास्त्र है, आज भी हम प्रयोग करके देखन, विचारन, जरा चिंतन करन कि वास्तव में ये पावन प्रसंग में गूढ़ जो रहस्य है, आज के व्यक्ति ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेरणा का देना चाहते, संकेत का देना चाहते, बताना का चाहते पावन प्रसंग में, जरा चिंतन करन का दे करके कथा। तो देखा भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास मिले। वनवास मिले के बाद में जब भरत जी आते ननिहाल से अयोध्या में, कई कई की हिस बेटा में सब बात ला बनाए। भरत कथे कौन से बात ला बनाए? माता की ही कि तोरबर ए राजक अयोध्या के राज सिंहासन मांगे हो कहीं, और राम ला वनवास भेज दे हो 14 साल के लिए। ये बात लो जब सुनते भरत जी, तो भरत जी के ऊपर हृदय फट जाते, छाती होकर दहल जाते और जोरदार गुस्सा के कई कई लकथे, अरे हत्यारिन चंडालिन तोड़ जी से पापनी तो दुनिया में कोई नहीं हुई कि आज जे मोर भाई राम हमोला प्राण के तरह प्यारा है, ओला ए राजगद्दी पर मोर लिए राम ला वनवास भेज दिस के। और भरत जी जाके माता कौशल्या के गोदी में अपन सिर लरक दिस और धर धर रोआ थे कि माता जे कई कई आज मोर बड़े भैया राम ला मोर प्राण ला वनवास देहे, एमा मोर एको कनक गलती नहीं है कि मोर गलती जरा भी नहीं है माता। माता कौशल्या भी कही चल बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अब तोला अयोध्या के राज ला संभालना है कि। भरत जी कथे माता राज सिंहासन में तो केवल एक सिंह ही बैठ सकते, और मैं सिंह नहीं हूं कि कौन हरे किस, तो वो तो जंगल में चल रहे। माता कौशल्या के यदि ते राम ला सिंह कथस, शेर एक कथस, तो शेर के काम गांव नहीं है, महल में नहीं है, वो जंगल में रखे और जंगल में चल रहे बेटा, ते संभाल के। भरत जी ते इंसाफ बना कर दीस और भगवान परम पिता परमात्मा राम ला लाने बर लौटाए बर पूरा सेना के साथ ही साथ जनकपुर से महाराज जनक आए, रानी सुनैना आए, और ये तरफ गुरु वशिष्ठ जी है, सुमंत मंत्री है, सब जितने भी अयोध्या के और प्रजा रही सेना के साथ में भगवान राम ला लौटाए वर्गीस। चित्रकूट में जब जाते तो देखो भगवान राम ला भरत जी है किस नहीं है कि भैया ते वापस अयोध्या चल गई। काबर सबसे यदि कोई संकोची है तो भरत जी, भले लौटाए बट चल दी, लेकिन बोले हिम्मत नहीं हो इस काबर कि मोर बड़े भैया राम धर्म ला निभाने वाला वो बेटा हरे, और पिता के माता के वचन पालन करे बर आए, तो किहिस तो नहीं, लेकिन भगवान राम है तेनो कर मन के बात ल समझ गए, और जतका भी अयोध्या के सेना आई रही से, प्रजा आई रही से, सबके बात ल समझ गए। तो राम भी मना करते अयोध्या जाए बर। तो देखो रामचरितमानस के पावन प्रसंग में एक तरफ भरत है भैया और दूसर तरफ राम है, और ये दोनों भाई में लड़ाई चलत है। तो काय के लड़ाई की? तो देखो कोई संपत्ति के लड़ाई नहीं, कोई खेत खार के लड़ाई नहीं, बल्कि काय के लड़ाई? तब विपत्ति के लड़ाई, दुख के लड़ाई। एक कवि बहुत बढ़िया लिखता है कि राम और भरत में भाई छिड़ गई बड़ी लड़ाई, कि राम और भरत में भाई छिड़ गई बड़ी लड़ाई, एक तरफ थे प्रेमी भरत दूसरी ओर रघुराई, अयोध्या के राज सिंहासन को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर लगाई। 14 बरस लड़े हैं दोनों, 14 बरस लड़े हैं दोनों, अंत में राम ने अपनी हार मानी और जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी।
आज भी भाई भाई में लड़ाई होते, भाई भाई में झगड़ा होते, लेकिन काय के झगड़ा? तो देखो वो संपत्ति के झगड़ा, वो खेती खार के झगड़ा, और भाई भाई में झगड़ा इतना बढ़ जाते। देखो एक छोटे भाई कन्हो बड़े भाई ला 1 इंच कहीं जमीन ऊपर मिल गए तो कोर्ट में लड़ा थे, पेशी लड़ा थे, वो भले लाखों रुपये होकर बर्बाद हो जाए। तो देखो जहां संपत्ति के लड़ाई है वही महाभारत लिखे जाते। कौरव और पांडव में संपत्ति की लड़ाई हुई तो वहां महाभारत लिखे जाते। और जहां संपत्ति के बंटवारा नहीं बल्कि भाई भाई में जे एक मां के कोख से जन्मे रहते, वो दोनों भाई में यदि कभी भी विपत्ति के बंटवारा हो तभी रामायण लिखे जाते। ये राम और भरत जी के जो प्रेम है, भरत जी के राम के लिए, और जो त्याग है राम के भरत के लिए कहा, चाहे भरत के राम के लिए कहा, वो त्याग आज पूरा दुनिया में अनुकरणीय है। एला हमला भी आज अपन घर में परिवार में अपनाना है। भरत जी ये दिन आज भगवान ला लौटाए बर गए, लेकिन जब से राम जी वनवास गए थे तब से तो भरत जी यही कहते थे कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। तू ही संभालना है कि ती ही राजा बनेरा। तो भरत जी कथे बड़े भैया, जब आप इतना बड़े भार मोला देवत हो अयोध्या के राजपद के, तो मोला सीख भी दो कि मोला ज्ञान भी दो कि एक मुखिया ला, एक राजा ला अपन धर्म कैसे निभाना चाहिए, ये मोला सीख दो कि। तो भगवान राम ये बात ल कथे कि मुखिया मुख सो चाहिए। देख भरत भाई, मुखिया ला ये मुंह के बरोबर होना चाहिए कि खान पान कहूं एक जे सब ला खाते और पूरा शरीर भल्ला सब ला अंग ला बांट के पूरा शरीर के पालन पोषण करते, ऐसा मुखिया ला होना चाहिए कि मुख के समान काबर गए। देखो हमारे शरीर में तो बहुत सारा अंग है, आंख के बराबर काबर नहीं की, कान के बराबर काबर नहीं की, केवल मुख के बरोबर रहना चाहिए, मुख के समान रहना चाहिए कि इस मुखिया ला। तो भाव काय है देखो, ये मुख और मुख में काय काय है। तो सबसे पहली देखन मुख के ऊपर में, ये मुंह के ऊपर में नाक है, और नाक के काय काम है, नाक के काम सूंघना। तो एक राजा भी ये नाक के समान होना चाहिए। मान लो ते है कोनो तरफ जावा था और तोर नजर में कहीं कोई चीज दिखत नहीं है, मान लो तोला, तो ते सूंघ के पता लगा ले कि वास्तव में यहां गलत है कि सही है। नाक के समान नाक जी से बता देते, दुर्गंध ल बता देते, सुगंध ल बता देते। तो नाक के समान होना चाहिए कि बाहरी गुण कर देखन सबले पहले नाक के समान जी सब ल बता देते, वैसने राजा में भी गुण होना चाहिए। और दूसर की मुख के ऊपर है नाक और नाक के ऊपर में है आंख। जी हाँ, सब ल देखते तो सब ल कैसे, तो सब ल एक समान देखते आंख है, कोई ल छोटे कोई बड़े देखते का आंख है, सब ल एक समान। भले मन ह सोचते कि ये छोटे ये बड़े, लेकिन आंख तो सब ल एक समान देखेगा। वैसने प्रकार से राजा भीला सब ल एक समान देखना है कि। और तीसरा ये मुख के बगल में कौन है, तो मुख के बगल में है कान। तो कान के काय काम है, तो कान के काम हरे सुनना। आओ राजा ला भी कैसे होना चाहिए, कान के समान। मान लो राजनांद गांव में कुछ भी बात हो थे, लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ रामायण होते, बोला बगल वाला गांव सुंदर ही, वैसने राजा भी ला होना चाहिए। बगल गांव में काय होते वो बात ल जाने के, बगल देश में बगल राज्य में काय होते ये जाने के, ओकर में सामर्थ्यता होना चाहिए कान के समान। अब ये तो रही बाहरी गुण, अब चलो देखन अंदरूनी गुण में होना काय चाहिए। तब मुंह के अंदर में का है, तो सबले पहली दांत है, और ओकर बाद का है तो जीभ है, और
मुंह में लार भी है, ये तीनों चीज है। तब मुखिया ला इसने तीनों के समान रहना चाहिए। कैसे? दांत के समान भी, जीभ के समान भी और लार के समान भी। दांत के समान कैसे? तो कठोर की हिस्स। दांत कैसे है? कठोर है। और जीभ कैसे है? नरम है। और लार तरलता। नरमता रहना चाहिए मुखिया के जीवन में, कठोरता रहना चाहिए और साथ ही साथ तरलता भी रहना चाहिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक ठन बात और कही कि मुखिया ला होना कैसे चाहिए। तब मुखिया ला सूर्य के समान भी रहना चाहिए कि बरसत हर्षत सब लख है, कि बरसत हर्षत सब लख है और करसत लख है न कोई। और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप बानु सम होए की। एक सूर्य के समान होना चाहिए मुखिया ला। कैसे? तो देखो, सूर्य सब जगह पानी सोखते, तरिया के, नदिया के, समुद्र के पानी ला सूर्य सोखते। यहाँ तक के हमार अंजलि के भी पानी ला सोखते। कनो गिलास में पानी रखे न वहू ला वो सोखते। तब एक राजा ला कैसे होना चाहिए? सूर्य के समान। जैसे पानी ला वो सोखा थे, नदिया से, नाला से, तरिया से, समुद्र से, तब वो इसने राजा ला होना चाहिए। कैसे? तो यदि टैक्स लेथस राजा, यदि कर लेथस, तो कोई ला पता नहीं चलना चाहिए कि टैक्स हम देवाथन, कर हम देवाथन, ऐसे कोई ला पता नहीं लगना चाहिए। आप सब देखो, सूर्य जब सोखते तो कोई ला पता नहीं चले, पानी से वो कैसे सोख लेते कोई ला पता नहीं चले। लेकिन जब देते ना तो वो ला सब देखते कि बरसत हर्षत सब लख है, लेकिन बरसते तेला सब जन हर्षित होके सब खुश हो जाते, आनंदित हो जाते। काबर वही सूर्य है जब समुद्र से, नदी नाला से पानी लेते कर के रूप में, और सब ला इकट्ठा करके जब बादल के रूप में जब ऊपर फैला के सबके ऊपर बरसात करते, नदियल देते, नरवल देते, जेकर से ले रहते सब ला देते, सब हर्षित हो जाते, सब खुशी हो जाते कि आज हमला देने वाला है, तेन छप्पड़ फाड़ के देते। तो देवा थे ते दिखना चाहिए, राजा के लेते कर ओला दिखना नहीं चाहिए। ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम है तेन आज कहा थे। और राम कैसे? तो भाई एक संत कहे कि राम तो केवल गरीब के देखने वाला है, और राम राज में हम देखन कैसे होई। तब राम राज में जब टैक्स ले ना, तब ज्यादा अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स ले। आज भी देखो, अमीर व्यक्ति कोई है, लखपति है, करोड़पति है, तो ओकर से ज्यादा टैक्स ले, में कोई बात नहीं है। और ये टैक्स लेके वो चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बनाए, सब खुलवाए। तो टैक्स कैसे लेना चाहिए? पावन प्रसंग में राम के चरित्र से भी हम लोग मिलते। जब राजा बनी तो कहे कि मनी मानिक सब महंगा किए, मनी मानिक सब महंगा किए और सस्ते किए अनाज, तुलसी इतना जानिए राम गरीब नवाज। कि भगवान राम है तेन गरीब के देखने वाला है। एक कारण तो सब चक्का भी जेवर गहना है, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब ला महंगा करे है। तो एक राजा ला भी होना इसने चाहिए कि मुख के समान होना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य के समान होना चाहिए। चलो एक छोटे से भजन की यात्रा करन। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा, नाम अविनाशी फेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया राम बो धियन मो, हरे राम बो।
राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी फेरे एक परमात्मा जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल ते जन सोच, राम राम सिया राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी फेरे के परमात्मा जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, राम राम सिया राम बोल। धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मनखे के रूप धरे आवे अविनाशी। ओ कोनो धनुषधारी कहे कोनो गिरधारी, मनखे के रूप धरे आवे अविनाशी। बड़े बड़े पापी तरके, बड़े बड़े पापी तरके लेके ही नाम जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, राम राम सिया राम बोल। समाए धर्म करम के मरम मानस में बताए। ओ गीता के वाणी सखी हिमा समाए, धर्म करम के मरम मानस में बताए। भजन बिना करे नहीं, भजन बिना करे नहीं, तोर पापी चोला जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल ते जन सोच, राम राम सिया राम बोल। राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम, हे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया राम। नाम अविनाशी फेरे के परमात्मा जी, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, राम राम सिया राम बोल हे अनमोल, हरे राम बोल तजन सोच, हरे राम बोल। लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरिओ। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ, एक मुंह के समान होना चाहिए, जे सब लखा थे लेकिन अपन नहीं राखे भैया। देखो मुखिया मुख में यदि कोई भी आदमी कुछ भी खाए तो मुख अपन नहीं राखे, कौन ल देते? सबसे पहली वो जीभ ल दे देते, जीभ के बाद में सब सबोल बार थे, जीभ घलूक दांत मन ल देते, त दांत काटे के बाद में फिर जीभ लार के साथ में सबला पेट के अंदर लेते और सब अंग मल्ला
बांट देते। तो ऐसने मुखिया रहना चाहिए कि सब ला अपन मत राखे बल्कि बांट दे जो भी चीज है ओला की हिस्स। और आज देखो एक भरत भाई है जे अयोध्या के पूरा राज सिंहासन ला पूरा धन संपत्ति ला छोड़ के सबला भगवान राम ला समर्पित करे बर आगे। और आज के भाई मन भी कतको भरत है लेकिन रामचंद्र रामायण के भरत जी से नहीं है। आज के भरत भाई मन तो अपने पर भरत है, मोर बेटी बेटा वर मोर नाती वर केवल अपने परिवार वर कन्हो बड़े भाई ला सौंप दे है। सबो भाई की जिम्मेदारी घर के सियानी तब बड़े भाई अपन बर भरत है, बाकी सब भाई मन है उकर मन के लिए कुछ नहीं है। तो सबके लिए सोच की हिस्स, केवल अपन लिए नहीं सबके लिए सोच। जैसे एक मुख सोच थे और कैसे की फिर तो सबले पहले देखा मुख के अंदर दांत है। और दांत कैसे है भैया, तो दांत हा कठोर है। तो वैसने एक मुखियल भी रहना चाहिए कि इस कठोर कैसे। तो भाई यदि कोई बात ला तो मानत नहीं है, यदि मुखिया अच्छा होगे और ओकर बात ला कोई मानत नहीं है, भाई नहीं माना थे, बहू नहीं माना थे, बेटा नहीं माना थे, पत्नी नहीं माना थे, तो एक मुखिया ला दांत के समान कठोर रहना चाहिए। कैसे कठोर, भाई कई बार कतको ते कोई ला मनावा लेकिन कई बार ते गुस्सा नहीं करबे रोष नहीं करबे तब कई जन मन सीधा लाइन में आने वाला नहीं है। देखो राम जी भगवान है तेन भी क्रोध करी लेकिन कैसे की सबले पहली विनती करी सो विनय न मानद जलधि जड़ा गए 3 दिन बीती और बोला राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीति। कई बार जब तक डर नहीं दिखावे तब तक कोई ला प्रेम नहीं होने वाला है, तो बात ला मानने वाला नहीं है। मुखिया कनो अच्छा होगे और घर परिवार के मन होकर बात ला नहीं माना थे तो एक मुखिया ला दांत के समान रहना चाहिए, कठोरता ओला दिखाना चाहिए लेकिन की साथ ही साथ ओला नरमता भी रहना चाहिए ओकर अंदर में। नरमता भाई मान लो कई बार कठोर देह कोई बोला था तो हो सकते आपके बात अच्छा लागत नहीं है घर परिवार में और मैं मुखिया छो ऐसे कही कहते हैं कन्हो बोलत रहे कठोर वचन, तो भाई आदमी ला बोलना कैसे चाहिए। तो एक संत कथे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए। मुखिया ला घर परिवार के हर आदमी से बढ़िया प्रेम से बात करना चाहिए, नरमता के साथ रहना चाहिए ताकि भाई ते अपन बात से सबला मना सकस और सबसे प्रेम व्यवहार बना के अपन घर परिवार ला बढ़िया सुंदर ते चला सकस। तो नरमता भी होना चाहिए और साथ ही साथ ओकर जीवन में तरलता रहना चाहिए। जे ला रहा पूरा खाना ला अंदर लेते वैसने तरलता मुखिया के जीवन में रहना चाहिए। और साथ ही साथ काय के तो एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक मुखिया ला एक माली के समान भी रहना चाहिए। कि माली के समान कैसे, देखो माली हा जतेक भी बगीचा में बाग में पेड़ लगाए रहते ना ता वह कन्हो पेड़ में को पर दुआ भाव नहीं करे, वह यदि पेड़ ला चल ज्यादा पानी दे दो यदि कम पानी दे दो, ऐसे की नहीं कहा। सब पेड़ में बराबर बराबर पानी वो डालते, सब ला बराबर पानी देते, लेकिन मौका परे ले वो माली हा ओला बढ़िया सुंदर बनाए बर वो पेड़ पौधा मन ला सुंदर बनाए बर कठोरता दिखाते। वो कैसे कठोरता, तो बढ़िया वो सब ला काटते, वो कैंची में या तो और कुछ में औजार में ओला काटते बढ़िया सुंदर बनाए बर। एक मुखिया माली है तो माली जब सोचते कि मैं सबला एक बरोबर पानी देता हूँ सब सुंदर दिखना चाहिए ओकर लिए वो कठोरता दिखाते और पेड़ ला बढ़िया पत्ता मन कन्हो ज्यादा बढ़ गए ओला काट के ओला सुंदर बनाते। ऐसने एक मुखिया ला भी होना चाहिए कि वो
घर परिवार में कठोरता दिखाए और साथ ही साथ नरमता दिखाए। और सबसे बड़े बात की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पालई पोसई सकल अंग, सब अंग पाले लेकिन कैसे तुलसी सहित विवेक। इस विवेक के साथ एक मुखिया ला होना चाहिए। कैसे? तो देखो, मुखिया यदि अविवेकी है तो घर परिवार नहीं चल सके और साथ ही साथ हमार समाज भी ठीक से नहीं चल सके, यहां तक देश नहीं चल सके और राज्य मन भी नहीं चल सके। एक कारण कि इस विवेकी होना चाहिए बोला मुखिया ला। कैसे विवेकी? तो भाई मान लो तो एक जन बेटा हा छोटे हा बेनान चुक है, 5वीं 6वीं पढ़ा थे और एक जन बेटा तो पढ़ लिख के वो होशियार बन गए और बढ़िया वो मान लो नौकरी नहीं मिली तो कमाए जावा थे। तब दोनों जन बेटा एक जगह बैठा रहे हैं, सब खाना देना है मुखिया ला। तब छोटे बेटा ला कन्हो ज्यादा दे देते हो जे हा 5-6 साल के है ओला कन्हो ज्यादा दे थे। एक ठन अंगाकर रोटी बनाई सो कर महातारी अवधीस बहुत बड़े दे दी छोटे बेटा ला, और बड़े बेटा जे नंगरिया है तेला एकदम छोटे दे दी। तो बताओ का वो विवेक से काम लीस? वह दिमाग से काम नहीं ले, अविवेक काम करे है। भाई यदि ते छोटे ज्यादा दे दे तो कर बर अनपचक हो जाए, ज्यादा लोग खा नहीं सके, हो सकते छोड़ भी दी। तो ये विवेक अपनाना चाहिए कि और जे हा बड़े बेटा मान लो तो कमैया है कमाक आए है तो भाई उलते नान चुक दे दे तो पेट नहीं भरे, वह भूखा मर जाए। वैसने एक राजा ला होना चाहिए, एक मुखिया ला होना चाहिए। कैसे की? तो मान लो कोई ज्यादा एकदम अमीर है, करोड़पति अरबपति है, तो भाई ते ओकर से कुछ ले और जे मन गरीब है ना ओकर उमे बांट के ओला दे। एक किसान भाई ला देखो, जब किसान भाई खेत में जाते ना तो कैसे करते? पहली बार तो मान लो खाद डालीस, दवाई डालीस, तो कई बार होते का एक जगह धान हा बढ़िया मस्त दिखत रहते, लहलहात रहते, लेकिन एक जगह धान हा एकदम कमजोर रहते। तो किसान भाई काय करते? दूसरा वक्त जब जाते ना तो वो कमजोर धान में बढ़िया खाद देते। वैसने एक मुखिया ला होना चाहिए कि यदि समाज में देश में हमारे परिवार में कोई कमजोर है तो ओला ते सहयोग कर, और सहयोग करे के बाद में ओला ऊपर उठा, और जे ज्यादा अमीर है ओकर से ज्यादा पैसा लेके ज्यादा टैक्स लेके गरीब मन में दे, ताकि समता के भाव बने रहा है, सब में बराबर बने रहा है, विषमता नहीं होना चाहिए। काबर ये मुख है तेन काकरो ऊपर दुआ भेदी नहीं करे भैया, चल एदे अंगलम में कम दे दो, ऐसे की कभू नहीं कहा है, वो तो सब ला बराबर बराबर बांटते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन प्रसंग हम सब लही प्रेरणा देते, ये संकेत करते कि चाहे ते घर के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया हो, एक मुख के बरोबर रह और सबला समान दृष्टि से देख, और जे पिछड़े हुए है ओला अपन साथ में लेके चल, और ओला बढ़ाए बर ओला अर्थ दे, और जिकर ज्यादा पैसा है वहां से लेके गरीब मन लो ऊपर उठाओ। ये पावन प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हम सब ला संकेत मिलते।